यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल के सेकंड लेक्चर में टुडे वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रक्टोज। तो हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो लेट वी डिस्कस। तो ग्लूकोज, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6 है। एंड अगर हम उसमें आगे देखें तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले कि स्ट्रक्चर कैसा होगा तो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो जहाँ पे हमारे पास कुल मिला के 6 केमिकल रिएक्शन है, ऑन दैट बेसिस ऑफ दैट वी कैन एक्सप्लेन कि इसका स्टेट चेंज होगा, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है कि एल्कोहलिक ग्रुप है, कैसा स्ट्रक्चर होगा, विल डिस्कस हियर। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं। जब हम ग्लूकोज की हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन मिलता है, नॉर्मल हेक्सेन। और ये नॉर्मल हेक्सेन बता रहा है कि जो 6 के 6 कार्बन है, Na6 कार्बन एटम है, दे आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेट चेन में वो अरेंज्ड है। नाउ सेकेंड पार्ट जो हमारा रिएक्शन है वो हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद द हाइड्रोक्सिलेमिन। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ ग्लूकोज को रिएक्ट कराते हैं किससे? हाइड्रोक्सिलेमिन से और हाइड्रोजन साइनाइड से। दो रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जब हम हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन कराते हैं तो हमको पता है कि जो CHO ग्रुप है वो H2S से रिएक्ट करके क्या बनाता है? CH डबल बॉन्ड NOH बनाता है ना, ऑक्सीजन बनाता है। एंड सेम है जब हम HCN से रिएक्ट कराते हैं तो CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? CHOH और CN में। ये हमने कहाँ पढ़ा था? एल्डिहाइड में पढ़ा था। तो ये शो करता है, ये दोनों रिएक्शन शो कर रही है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंस है, ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसा तो ठीक है, लेकिन अब वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? फोर्थ रिएक्शन, कि हम यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं विद द ब्रोमीन वाटर। जब हम इसको ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज करा रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑक्सीडाइज होता है किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, लाइक द ब्रोमीन वाटर, तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है हमको? ग्लूकोनिक एसिड देता है। और ग्लूकोनिक एसिड देने का मतलब कि CHO ग्रुप स्पेशली कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? COOH में। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सा है? एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, बात आ गई समझ में? नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन है एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड gives the glucose pentacetate which confirms the presence of 5OH group since it exists as a stable compound. 5OH group should be attached to different carbon atom. हम यहाँ पे क्या करें कि जब हम ग्लूकोज को रिएक्ट करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से तो हमें पेंटासीटेट बन रहा। अब ये जो CHOH यानी सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप था, ये रिएक्ट करके एसीटेट बना रहा और ये भी रिएक्ट करके एसीटेट बना रहा है, क्योंकि अल्कोहल एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करके एसीटेट बनाता है। तो जो पेंटा एसीटेट बन रहा है इसका मतलब यहाँ पे कितने OH ग्रुप है? 5OH ग्रुप है। एक एल्डिहाइड ग्रुप था, 5OH ग्रुप है। तो ये एक्सप्लेन हो गया कि इसके पास कितने? 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन जब हम देखते हैं तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहती है कि ऑन ऑक्सीडेशन विद द नाइट्रिक एसिड, जब हमने इसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराया, glucose as well as gluconic acid both yield a dicarboxylic acid, saccharic acid. This indicate the presence of primary alcoholic group in the glucose. अब जब हमने लेगा था कि हमारे पास क्या था? CHOH ग्रुप है। अब इसको हम HNO3 से ऑक्सीडाइज करा दे रहे हैं, या ग्लूकोनिक एसिड जो ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके जो ग्लूकोनिक एसिड बना था उसको अगर हम ऑक्सीडाइज करा रहे हैं किससे? HNO3 से ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, तो हमें देखो ये ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो एल्डिहाइड ग्रुप एज वेल एज एल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करते हैं किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा आपको, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या कहलाता है? सेकेरिक एसिड। क्या कहला रहा है ये? सेकेरिक एसिड। और ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आपके पास एक अल्कोहलिक ग्रुप है, वो प्राइमरी है। तो अब देखो इस पूरी रिएक्शन से हमने क्या इंडिकेट किया कि इसके पास चेन कैसी है? स्ट्रेट चेन है। उस चेन के अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। फिर क्या प्रेजेंट है? एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फिर क्या प्रेजेंट है? 5OH ग्रुप प्रेजेंट है। उसमें से एक क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। तो जब एक प्राइमरी अल्कोहल है तो बाकी जो 4 बचे वो कैसे होंगे? सेकेंडरी अल्कोहल होंगे। तो ये अब एक्सप्लेन कर देता है शेप ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब अगर हम करेक्ट स्ट्रक्चर की बातें करें तो अगर हम इस करेक्ट स्ट्रक्चर को देखें तो एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप वाज गिवन बाय फिशर।
फिशर ने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दिया हमको और उन्होंने बताया कि अगर हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ग्लूकोज का देखें तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, CHO ग्रुप है, फिर ये सेकेंडरी एल्कोहली ग्रुप, ये सेकेंडरी एल्कोहली ग्रुप, सेकेंडरी एल्कोहली ग्रुप, सेकेंडरी एल्कोहली ग्रुप एंड प्राइमरी एल्कोहली ग्रुप। ये ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है और ग्लूकोज इज अ आइसोमर है ना, एक्सोस कार्बन का एक आइसोमर है, उसमें स्पेशली फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन, जो थर्ड कार्बन है उस पर OH की पोजीशन जो होती है वो सेकेंड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे OH की पोजीशन से अपोजिट होती है, ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत अलग अलग आइसोमर पॉसिबल है हमारे पास यहाँ पे। उसमें से एक आइसोमर ग्लूकोज है तो उसमें थर्ड कार्बन पे जो OH की पोजीशन है वो बाकी कार्बन पे OH की पोजीशन से अलग है। और फिशर प्रोजेक्शन ने कहा कि जब ग्लूकोनिक एसिड बनेगा तो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होगा और सैकरिक एसिड का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास है एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब आगे हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की और साइक्लिक स्ट्रक्चर की। अब आगे अगर हम देखें तो हम क्या करें, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज। अब यहाँ पे डी कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन वेयर प्लस रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये कैपिटल डी जो होता है ना, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी को नहीं बता रहा, ये कॉन्फ़िगरेशन को बता रहा है, स्मॉल डी डेक्स्ट्रो को बताता है। तो जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं डी और यहाँ क्या लिख रहे हैं हम प्लस, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन डी कॉन्फ़िगरेशन है और ये कैसा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। आगे बात समझ में। अब ये डी और एल जो कॉन्फ़िगरेशन हम शो करते हैं, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, ये कहाँ से आया, तो इसको देने के लिए जो नोटिफिकेशन यूज़ की जाती है, लेटर डी एंड द लेटर एल बिफोर द नेम ऑफ द कंपाउंड इंडिकेट द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर्स। This refers to their relation with the particular isomer of glyceraldehyde. Glyceraldehyde contain one symmetric carbon atom and exists in two enantiomeric form. अगर हम ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखें तो ये दो एनेंशियोमरिक फॉर्म में मिलता है, एक जिसमें OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में है और एक OH ग्रुप जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, जब राइट हैंड साइड में है तो वो प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो इसके बेस पे जो अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, डी कॉन्फ़िगरेशन एंड द एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसमें से ये डी कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरा वाला हमारे पास कौन सा है, एल कॉन्फ़िगरेशन है। अब जब ग्लूकोज इसके साथ स्ट्रक्चर शो करेगा, सिमिलरिटी शो करेगा तो उसको डी ग्लूकोज कहेंगे, और अगर इसके साथ स्ट्रक्चर सिमिलरिटी शो करेगा तो उसको एल ग्लूकोज कहेंगे। अब इसको देखें तो ऑल दोज कंपाउंड विच कैन बी केमिकली कोरिलेटेड विद टू प्लस आइसोमर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड आर सेड टू हैव अ डी कॉन्फ़िगरेशन। अब जो प्लस आइसोमर के साथ सिमिलरिटी शो करे वो डी आइसोमर डी कॉन्फ़िगरेशन है, और जो माइनस के साथ शो करेगा माइनस आइसोमर के साथ, वो कैसा हो जाएगा, एल होगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम ग्लूकोज को कंपेयर करते हैं ग्लिसरल्डिहाइड के साथ, तो देखो यहाँ पे इस चीज़ को देखो, ये पोजीशन देखो और ये पोजीशन की देखो, तो ग्लिसरल्डिहाइड में ये पोजीशन और ग्लूकोज की ये पोजीशन क्या सेम है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो ग्लूकोज है वो कैसा है, डी कॉन्फ़िगरेशन रखा है। ठीक है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, डी कॉन्फ़िगरेशन है, तो डी ग्लूकोज कहलाता है, ग्लूकॉन डी है ना, डी ग्लूकोज, तो ये डी ग्लूकोज है। और अगर यहाँ प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्लियर है। कोई भी ग्रुप अब ग्लिसरल्डिहाइड में अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसको OH ग्रुप इधर के साथ सिमिलरिटी शो करेगा यानी उसके अंदर ये कॉमन होगा CH2OH, तब वो कैसा कहलाएगा, एल कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। आ गई बात समझ में। तो क्योंकि ग्लूकोज जो है था डी ग्लिसरल्डिहाइड से सिमिलरिटी शो करता है, इसीलिए उसको हम लोग डी ग्लूकोज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी तक हमने बात की कि स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, 6 कार्बन है, इतने सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है, 1 एल्डिहाइड ग्रुप है, 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, स्टेट चेन है। लेकिन जब आगे फर्दर उस पर रिसर्च किया गया तो देखा गया कि काफ़ी कुछ रिएक्शन जो थी, जो मिलनी चाहिए हमें, वो रिएक्शन नहीं मिलती। अब देखिए हमने क्या कहा कि जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ वन पढ़ा कि हमने कहा कि जो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था यहाँ पे कि CHO है, फिर CHOH के 4 है, OH4 है, CH2OH है, ये ओपन स्ट्रक्चर हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर हमने ग्लूकोज का पढ़ा 1, वो उसमें से कुछ अगर हम आगे चढ़ के चले कि डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज डजंट गिव 2,4-DNP टेस्ट, shift test and does not form the hydrogen sulfide addition produce of sodium hydrogen sulfate। अब क्वेश्चन उठता है कि जब उसके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ग्लूकोज को 2,4-DNP टेस्ट देना चाहिए,
उसको शिफ्ट टेस्ट भी देना चाहिए, उसको हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट भी करना चाहिए, बट यहाँ पे ना तो वो 2,4-DNP दे रहा, ना शिफ्ट टेस्ट दे रहा, ना ही वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है। अब ऐसा क्यों? दूसरी बात है कि द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डजंट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमिन इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। अब वो पेंटा एसीटेट जो है वो भी हाइड्रोक्सिल एमिन रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब उसके पास CHO ग्रुप फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है। अगर फ्री स्टेट में अवेलेबल होता तो हमको ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन मिलती। दूसरी बात, अब ग्लूकोज को भी अगर हम आगे फर्दर लेके चले तो ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। अभी तक हमने एक पढ़ा डी और एल ग्लूकोज, अब आ गया अल्फा बीटा ग्लूकोज। बिकॉज ग्लूकोज को अगर हम देखें तो जो फर्स्ट कार्बन है वहाँ पे हमें अरेंजमेंट अलग मिलता है। The alpha form of glucose is obtained by crystallization from the concentrated solution of glucose। तो हमको अल्फा ग्लूकोज कब मिल रहा है? जब हम ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं? क्रिस्टलाइज कर रहे हैं एट 303 केल्विन पे। while the beta form is obtained by crystallization from hot saturated aqueous solution at 371 केल्विन। अब अगर हम किसको देखो कर रहे हैं? क्रिस्टलाइज कर रहे हैं फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से 303 पे, तो हमको अल्फा फॉर्म मिल रहा है। अगर 371 पे कर रहे हैं तो हमको कौन सा मिल रहा है? बीटा फॉर्म मिल रहा है। इसका मतलब ग्लूकोज क्या कर रहा है? 2 अलग अलग स्ट्रक्चर पे अरेंज हो रहा है। उसका यानी फर्स्ट कार्बन पे हमें अरेंजमेंट 2 अलग अलग अरेंजमेंट मिल रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? अगर वो ओपन चेन स्ट्रक्चर हो और उसके अंदर एल्डिहाइड फ्री स्टेट में हो तो। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर हम आगे लेके चलो, इसका मतलब जो है ग्लूकोज जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वो किस चेन में एग्जिस्ट कर रहा है? क्लोज चेन में एग्जिस्ट कर रहा है। और यही कारण हो सकता है कि जो CHO ग्रुप है वो अलग तरीके से इन्वॉल्व हो जाए, यानी वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो। तो इसको हम एक्सप्लेन करें कि जो CHO ग्रुप है वो एब्सेंट है, और एग्जिस्ट जो ग्लूकोज है 2 आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। वो तभी कर सकता है जब वो 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमको मिले। वो किसके अंदर मिले? हमको दो अलग अलग साइक्लिक स्ट्रक्चर में मिले, और वो इक्विलिब्रियम में हो विथ ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्योंकि कुछ ओपन चेन की भी रिएक्शन मिल रही, कुछ क्लोज चेन की मिल रही। इसका मतलब ओपन चेन और क्लोज चेन एक दूसरे के साथ किस में है? इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे समझो, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो C1 कार्बन है वो किसके साथ? C1 कार्बन, देखो ये C1 कार्बन C5 कार्बन के साथ इन्वॉल्व है रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने में। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड है कार्बन, ये कार्बन यहाँ से, और ये जो ऑक्सीजन यहाँ से, ये आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। और ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाए किसके पास? OH के पास। ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? CH, और यहाँ हो जाएगा OH, और बॉन्ड किसके बीच में बन जाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखो तो देखो C, ये हो गया OH, जो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास OH आ गया, ये H, और ऑक्सीजन लिंक हो गया किसमें? C1 में और C5 के बीच में। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें भी अगर हम गौर करें तो जब C1 कार्बन पे देखो तो OH कहाँ पर है? राइट हैंड साइड में, H कहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड में। तब इसको हम कौन सा फॉर्म कहेंगे? अल्फा फॉर्म। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। तो यानी एक आइसोमर हमें क्लोज स्ट्रक्चर में मिल रहा है, अल्फा स्ट्रक्चर, जो हमने कहा कि क्रिस्टलाइजेशन पे हमें मिल रहा है। दूसरा हमने कहा बीटा फॉर्म मिल रहा है। तो अब यहाँ पे जो C1 कार्बन है, इस पे पॉसिबिलिटी कि OH कहाँ पर प्रेजेंट हो? लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो। तो यहाँ देखो OH कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड में। बाकी बॉन्डिंग तो सेम वही है। तो इसको हम कौन सा फॉर्म कहते हैं? बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। ये बीटा फॉर्म है और ये अल्फा फॉर्म है। तो अल्फा और बीटा फॉर्म में क्या डिफरेंसेस आपको यहाँ दिख रहे हैं? कि सिंपल सा एक स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कि अगर C1 कार्बन पे OH कहाँ पर है? राइट हैंड में, तो उसको अल्फा फॉर्म कहते हैं। C1 पे अगर लेफ्ट हैंड में तो क्या कहते हैं? बीटा फॉर्म कहते हैं। और ये हमारे मिल गया 2 आइसोमरिक, अल्फा आइसो ग्लूकोज, और दूसरा क्या मिल गया हमको? बीटा डी ग्लूकोज। अब ये जो 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेमी एसिटल्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 कार्बन। कहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन अलग मिल रहा है? केवल C1 कार्बन पे हमें कॉन्फ़िगरेशन अलग मिल रहा है। और इस दिस इज आयरोमरिक फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं? एनोमर, यानी इस आइसोमर्स को हम लोग क्या कहते हैं? एनोमर्स कहते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को हम एनोमर्स कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द C1 कार्बन एटम। द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरोनस स्ट्रक्चर। जो 6 मेंबर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मिल रहा है, यानी अल्फा और बीटा ग्लूकोज मिल रहा है, उसको हम कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? पायरोनस स्ट्रक्चर कहते हैं। और उस क्योंकि ये पायरन के साथ क्या करता है? एनालॉगी शो कर रहा है। और उस स्ट्रक्चर को अगर हम बनाए तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का हमको दिखाई देगा। देखो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, पायरोनस रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज।
ठीक है। अब देखो इसमें गौर से देखो, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब बन रहा तो ये C1 कार्बन है, हमने यहाँ पे दिया था ना C, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या था OH, यहाँ क्या था H, और यहाँ से हमने ये बॉन्ड बनाया O, फिर ये किसके साथ गया था, फिर यहाँ C2 3 4 और ये पांचवें कार्बन में ऑक्सीजन लिंक बन रहा था हमारा, और CH2OH। तो कार्बन और कार्बन के बीच में C1 कार्बन और C5 कार्बन के बीच में हमारा यहाँ पे क्या बनता है, रिंग बनती है। और बॉन्ड किसके साथ बन रहा, ऑक्सीजन के साथ बन रहा, और एक CH2 ग्रुप जो है 6 कार्बन वो अलग से रहेगा। तो अब इसी को यहाँ से गौर से देखो, जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ बना रहे हैं तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखो ये C1 कार्बन है, C2 कार्बन है, C3 कार्बन है, C4 कार्बन है, C5 कार्बन है। अब C3 पे हमने कहा था कि जो OH की पोजीशन है वो C1 और C2 और C4 से क्या है, अलग है। तो देखो यहाँ पे OH ऊपर चला गया, बाद में नीचे है, और CH2H ऊपर है। यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में बन रहा, C5 C1 के बीच में ऑक्सीजन लिंक है। तो यह क्या कहलाता है, अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज में देखो OH कहाँ पर है, नीचे की ओर है, ठीक है। और ये कौन सी है, ग्लूकोपायरोनस रिंग स्ट्रक्चर है। अब इसी में अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर देखो क्या हो जाएगा, इसको गौर से देखो स्ट्रक्चर को। अगर स्ट्रक्चर को हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर देखो हमारे पास क्या आ रहा है। अब यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है, बस हमने क्या कहा एनोमर्स में क्या होता है, यहाँ पे आइसोमरिक डिफरेंस है अल्फा स्ट्रक्चर बीटा में। अब ये OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर, H कहाँ जाएगा, नीचे। तो देखो ये OH H, बाकी तो सेम है सब, C2 C3 C4 C5। तो ये ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और एक इसका स्ट्रक्चर है बीटा डी ग्लूकोज का। तो ये एक्सप्लेनेशन है हमारे पास किसका, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का और साइक्लिक स्ट्रक्चर का। इन द सेम वे फ्रक्टोज ऑल्सो एक्सिस्ट इन द टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो लेट वी डिस्कस द फ्रक्टोज हियर। ना अब हम बातें करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की। किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज कीटोज होता है, और ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोज होता है। यानी फ्रक्टोज में हमें यहाँ क्या मिलेगा, कीटोनिक ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, कीटोनिक ग्रुप। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब फ्रक्टोज को देखो, तो फ्रक्टोज भी का भी फार्मूला क्या है, C6H12O6 ही है, ठीक है। इसमें भी क्या है, 6 कार्बन एटम की रिंग है, लेकिन इट कंटेन्स कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है, कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप है। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो हमको C1 कार्बन पे जो है वहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, स्ट्रेट चेन कार्बन है। लेकिन आप देखो यहाँ पे 1 2 सेकेंड कार्बन पे हमें यहाँ क्या मिल रहा है, कीटोनिक ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं बिलोंग्स टू डी सीरीज, ये भी डी सीरीज से बिलोंग करता है। ये लिवो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज कैसा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, इसलिए इसको हम D माइनस फ्रक्टोज से शो करते हैं। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द टू साइक्लिक स्ट्रक्चर आर ओपन बाय द एडिशन ऑफ OH एट C5 टू CO ग्रुप। अब देखो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, इधर है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। फिर देखो थर्ड कार्बन पे यहाँ पे भी OH की पोजीशन डिफर है, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के कंपैरिजन में। अब जब यहाँ भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा तो ये जो C2 कार्बन का ऑक्सीजन है ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, C5 कार्बन के साथ। तो यहाँ पेंटागोनल रिंग मिलेगी, और ग्लूकोज में हमें हेक्सागोनल रिंग मिल रही थी। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो रिंग स्ट्रक्चर को हम बनाते समय ध्यान रखेंगे। अब देखो इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन टू साइक्लिक फॉर्म विच ऑब्टेन by addition of OH C5 and a CO group. The ring is thus formed is 5-member ring and named as Furanus ring. ठीक है, फ्यूरान के साथ एनालॉगी शो कर रहा है, इसलिए इसको फ्यूरानस रिंग कहते हैं। 5 मेंबर रिंग है। अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड हो रहा है। देखो ये CH2H ऐसी रह गया, ये CH2H ऐसी रह गया, सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। तो पेंटागोनल रिंग बनेगी, और दोनों CH2H अलग पोजीशन पे आएंगे। अब अल्फा डी ग्लूकोज जब बनता है तो OH, या देखो फिर वही बात है, अल्फा डी फ्रक्टोज में OH राइट हैंड साइड में, OH CH2H लेफ्ट हैंड साइड में, फिर ये आयनो चेंज होगा तो ये होगा। इसको हम एपीमर्स कहते हैं। और क्योंकि C2 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ग्लूकोज के अंदर हमारा C1 कार्बन पे था जिसको हमने एनोमर्स कहा, ठीक है। अब इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखो यहाँ पे, तो द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर्स ऑफ द फ्रक्टोज आर रिप्रेजेंटेड बाय हैवर्थ स्ट्रक्चर। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, अब ये क्योंकि ये C1 C2
3 4 5 और फिफ्थ कार्बन पे CH2H, ये फिर अपोजिट साइड में आएगा। और बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में बन रहा है। और थर्ड कार्बन पे देखो OH की पोजीशन जो है वो अलग है इन दोनों कार्बन से कंपैरिजन में। तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा? अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस रिंग। अब यही OH को ऊपर कर दो, CH2H को नीचे ले आओ यहाँ पे, तो ये कौन सा हो जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोस। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसका? फ्रक्टोस का। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया वो साइक्लिक स्ट्रक्चर किसका था? ग्लूकोज का। ओके, थैंक यू।